श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस दुनिया में प्रत्येक इंसान विकारों के अधीन है और दुख दर्द से ग्रस्त है। किसी को तन का दर्द है तो किसी को संबंध संपर्क द्वारा दर्द है, किसी को धन की चिंता का दर्द है तो किसी को मन के व्यर्थ संकल्पों द्वारा दर्द है। दुख दर्द के इस मर्ज को स्वयं दुखहर्ता सुखकर्ता परम पिता परमात्मा दूर करने के लिए हम बच्चों को एक विशेष फर्ज याद दिलाते हैं। इस फर्ज को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 12 दिसंबर 1984 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है विशेष आत्माओं का फर्ज। तो सब स्टार्टिंग में परमात्मा हमसे कहते हैं कि विश्व ही दुख दर्द की पुकार करने वाला बन गया है। ऐसे समय पर आप सुखदाई सुख स्वरूप बच्चों का फर्ज क्या है? जन्म जन्म के दुख दर्द के कर्ज से सभी को छुड़ाओ। यह पुराना कर्ज दुख दर्द का मर्ज बन गया है। ऐसे समय पर आप सभी का फर्ज है दाता बन जिस आत्मा को जिस प्रकार के कर्ज का मर्ज लगा हुआ है उनको उस प्राप्ति से भरपूर करो। ऐसा बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी परमात्मा हमें दे रहे हैं। इस फर्ज को थोड़ा स्पष्ट करें। वर्तमान समय चारों ओर पूरी सृष्टि जैसे दुख दर्द की बन चुकी है। किसी न किसी प्रकार का दर्द हर एक आत्मा को है, चाहे वो शरीर का है, चाहे संबंधों का है, चाहे प्रकृति का है, इच्छाओं का है, मन के व्यर्थ संकल्पों का, बहुत सारे प्रकार के दर्द में दुनिया है। परमात्मा कहते हैं जब पूरी दुनिया में दुख और दर्द छाया हुआ है, ऐसे समय में आप आत्माएं जो परमात्मा के साथ मास्टर दाता बन करके इन्हें इस दुख दर्द से छुड़ाओ, क्योंकि हर एक को किसी न किसी प्रकार का मर्ज लग गया है। दर्द का जो कर्ज चढ़ा, जो हमने कर्म किए उसका जो बोझ चढ़ा, उस बोझ का जो आज भोगना के रूप में दर्द हो रहा है, उनको छुड़ाने के लिए पहले उनको परखना पड़ेगा किस प्रकार का ये पेशेंट है। जैसे डॉक्टर्स पहले उसका पूरा हिस्ट्री पूछते हैं, इस बीमारी का कारण क्या है, ये क्यों हुई है, कहाँ से हुई है, और फिर उसके बाद उसका इलाज करते हैं। तो परमात्मा भी अपने बच्चों को कह रहे हैं हर एक आत्मा किसी न किसी दर्द से पीड़ित है। आप बच्चे उसकी नब्ज को समझकर उसको किस प्रकार की आवश्यकता है उसी प्रकार से उसको उस शक्ति का दान दो। आप बच्चों के पास सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियाँ हैं। किसी को शांति की शक्ति चाहिए, किसी को प्रेम की शक्ति चाहिए, किसी को सुख की शक्ति चाहिए। तो हर आत्मा को अलग अलग प्रकार का रोग है और उसको अलग अलग प्रकार की दवाई की जरूरत है। आप बच्चे अपने उस सर्वशक्ति संपन्न स्वरूप में स्थित होकर के हर दर्द की दवाई आपके पास है, लेकिन पहले परखो इस व्यक्ति को किस चीज का मर्ज लगा हुआ है, उसकी दवाई करो। जैसे परमात्मा कहते हैं कि जैसे तन के कर्म भोग की दुख दर्द वाली आत्मा को कर्मयोगी बन कर्मयोग से कर्म भोग समाप्त करें, ऐसे कर्मयोगी बनने की शक्ति की प्राप्ति महादान के रूप में दो, वरदान के रूप में दो। स्वयं तो कर्जदार है अर्थात शक्तिहीन ही है, खाली है। ऐसे को अपने कर्मयोग की शक्ति का हिस्सा दो। कुछ ना कुछ अपने खाते से उनके खाते में जमा करो, तब वह कर्ज के मर्ज से मुक्त हो सकते हैं। तो सब ये विधि थोड़ा स्पष्ट कीजिए कि कैसे हम अपने कर्मयोग का खाता उनके खाते में जमा कर सकते हैं। परमात्मा हम सब बच्चों को बहुत अच्छी सेवा की और योग की विधियां सिखाते हैं जी। कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो मनसा द्वारा की जा सकती हैं। जैसे कोई को तन का कोई कर्म भोग है जी, तो कर्म भोग को कर्मयोग से ही चुकता किया जा सकता है, लेकिन उसके पास वो योग की शक्ति नहीं है जी। हम सबके पास योग की शक्ति है, हम कर्मयोगी आत्माएं हैं। तो परमात्मा अपने कर्मयोगी बच्चों को ये विधि बता रहे हैं कि अपने खाते से
जिस प्रकार से आप कर्म में रहते हुए योग करते हैं, उस खाते से कुछ संकल्प उस आत्मा के लिए योगदान के रूप में दो। ये मनसा जी। सेवा है, क्योंकि उस आत्मा के पास शक्ति नहीं है, वो तो है ही कर्ज के अंदर मर्ज भोग रहा है, पीड़ा भोग रहा है, और वो चुक तो ऐसे नहीं कर सकता है जब तक वो कर्म योगी नहीं बने, जी। क्योंकि तन से ही विकर्म किए हैं और तन को सेवा में नहीं लगा पा रहा है। जी। आप तन से सेवा करते हुए परमात्मा की याद में रह करके उस आत्मा को इमर्ज करो, और इमर्ज करके अपने स्नेह की, अपने योग की शक्ति के वाइब्रेशन दो, ताकि उसका वो मर्ज ठीक हो जाए। जी। और तन की जो भोगना है वो कम हो जाए, पीड़ा कम हो जाए। इसके लिए हम सबको बहुत अंदर के शुभ चिंतक वृत्ति, शुभ भावनाओं संपन्न संकल्प चाहिए। जी। आत्माएं बहुत पीड़ित हैं, बहुत दुखी हैं, और हम आत्माओं को परमात्मा ने कर्म योगी की स्टेज में रखा है। जी। तो हम कर्म करते हुए परमात्मा की याद में रह करके जितना शुभ चिंतक रहते हैं, शुभ भावनाओं से संपन्न रहते हैं, उतना हम अपने संकल्पों से अन्य आत्माओं को मदद कर सकते हैं। यही है अपने खाते से उसके खाते में ट्रांसफर करना। जी। तो ये हमारी शुभ चिंतक वृत्ति कि इस आत्मा के दर्द दूर हो जाए, इस आत्मा का भला हो जाए, इसके कर्ज समाप्त हो जाए। तो ये जो शुभ भावनाएं हैं, वो शुभ भावनाएं उसको कर्म भोग से मुक्त कर सकती हैं। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि इतना समय जो डायरेक्ट बाप के वारिस बन सर्व शक्तियों का वर्षा जमा किया है, उस जमा किए हुए खाते से फराख दिली से दान करो, तब दिल के दर्द की समाप्ति कर सकेंगे। परमात्मा आगे कहते हैं कि द्वापर से रजोगुणी आत्माओं में फिर भी दान पुण्य भक्ति की शक्ति अपने खातों में जमा थी, इसलिए अपने आत्मनिर्वाह के लिए कुछ न कुछ शांति के साधन प्राप्त थे। लेकिन अब तमोगुणी आत्माएं इस थोड़े समय के सुख के आत्मनिर्वाह के साधनों से भी खाली हो गई हैं, अर्थात भक्ति के फल को भी खाकर खाली हो गई हैं। अब नामधारी भक्ति है, फल स्वरूप भक्ति नहीं है। भक्ति का वृक्ष विस्तार को पा चुका है। वृक्ष की रंग बिरंगी रंगत की रौनक जरूर है, लेकिन शक्तिहीन होने के कारण फल नहीं मिल सकता। बस अब वर्तमान समय आत्माओं की जो स्थिति है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। परमात्मा रजोगुणी अर्थात द्वापर युग के भक्तों की और वर्तमान भक्तों की अंतर के बारे में बता रहे हैं। जी। क्योंकि जब द्वापर की भक्ति शुरू हुई थी, उस समय भक्तों के अंदर भी कुछ दान पुण्य के संस्कार थे। दूसरी आत्माओं को कुछ न कुछ शक्ति का दान करते थे, जो हमारे पास होता था उनको हम मदद करते थे दूसरों को। जी। उसके पुण्य के फलस्वरूप, दान के पुण्य के फलस्वरूप हम आत्माएं शांति का, सुख का अनुभव करते थे। जी। वर्तमान समय परमात्मा कह रहे भक्ति है, लेकिन एक दिखावे की भक्ति है, नाम की भक्ति रह गई, भावनाएं समाप्त हो गई, और जो दातापन के संस्कार थे वो धीरे धीरे ममता के रूप में, चाहिए के रूप में बदल गए। तो वर्तमान समय आत्माएं अपने निर्वाह के लिए भी भक्ति से फल मिलना चाहिए, वो नहीं प्राप्त कर पा रही। जी। आप बच्चे दाता के बच्चे हो, आपके पास सब शक्तियां भरपूर हैं, तो ऐसी शक्तिहीन आत्मा है जो तमोगुणी कलयुग के अंदर भक्ति कर रही हैं, भगवान से मांग रही हैं, लेकिन उनके पास अपनी शक्ति नहीं है, क्योंकि ये भक्ति का विस्तार बहुत बड़ा वृक्ष बन गया। जी। और वो फलहीन बन गया, शक्तिहीन बन गया। जो आत्माएं कुछ कर रही हैं उसी समय नाम मान शान लेकर के पूरा कर रही हैं। हाँ जी। इसलिए उनका खाता भी खाली है। परमात्मा कहता है ऐसी दुखी अशांत आत्माएं जो थोड़ी थोड़ी बात में डिस्टर्ब हो रही हैं, अशांत हो रही हैं, इन आत्माओं को शक्ति दो, शांति का दान दो। आप बच्चों के पास सब प्राप्तियां हैं, आप बच्चे सर्वशक्तिवान बाप के मास्टर, सर्वशक्तिवान बच्चे हैं। अपनी शक्तियों से उन आत्माओं को मदद करो। तो ये सूक्ष्म सेवा है जिसको हम कहते हैं मनसा सेवा, शुभ भावनाओं की सेवा। जो आत्माएं शक्तिहीन हैं उनको हम अपनी शुभ भावनाओं की शक्ति से शक्तिवान बना सकते हैं। जी। तो परमात्मा हम सबको विशेष कह रहे हैं कि वर्तमान समय हर आत्मा शक्तिहीन है, उसको आप कुछ न कुछ समय योग का दान दो। जी। जैसा परमात्मा कहते हैं कि कमाया और खाया उसको राजयोगी नहीं कहेंगे, स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। राजा के भंडारे सदा भरपूर रहते हैं,
प्रजा के पालना की जिम्मेवारी राजा पर होती है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात सर्व खजाने भरपूर, अगर खजाने भरपूर नहीं तो अब भी प्रजा योगी हैं, राजयोगी नहीं। बस अब राजयोगी और प्रजा योगी थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा अपने बच्चों को जब राजयोगी कहते हैं जी तो राजयोगी माना ही राजा, जी जो प्रजा की पालना कर सके। अगर हम प्रजा की पालना नहीं कर सकते, जो आज शक्तिहीन आत्माएं हैं, जो पुकार रही हैं, दुख दर्द में हैं, उनको अगर हम अपने खाते से, अपने खजाने से कुछ भी दान नहीं कर सकते, कुछ मदद नहीं कर सकते, तो परमात्मा कहता है राजयोगी बनने से क्या फ़ायदा। जी आप भी प्रजा योगी हो गए, क्योंकि आप भी दूसरों पर आधारित हैं। तो परमात्मा अपने बच्चों को स्वराज्य अधिकारी, राजयोगी का टाइटल दे करके उस सम्मान में स्थित कर रहे हैं कि आपके सब भंडारे भरपूर हैं राजयोग के द्वारा। जब आपके पास सर्व शक्तियाँ हैं, सुख की, शांति की, आनंद की, प्रेम की, तो इस खजाने से आप दूसरों को मदद करो। आपके पास इतना है, जैसे राजा के पास भरपूर भंडार होता है, तो वो अपनी प्रजा की पालना करते हैं। तो ये सब भक्त आत्माएं जो शक्तिहीन बन गई हैं, जो भगवान से बार बार मांग रही हैं, डिमांड कर रही हैं, इन आत्माओं को आप बच्चे मास्टर दाता बन करके कुछ न कुछ शक्ति दो। जी क्योंकि आपके पास सारे खजाने भरपूर हैं और आप राजयोगी हैं, आप प्रजा योगी नहीं हैं। जी तो परमात्मा कहते हैं कि यहाँ संगम से ही रूहानी पालना के संस्कार वाले भविष्य में प्रजा के पालनहार विश्व राजन बन सकते हैं। राजा व प्रजा का स्टैम्प यहाँ से ही लगता है, स्टेटस वहाँ मिलता है। अगर यहाँ की स्टैम्प नहीं तो स्टेटस नहीं। संगम युग स्टैम्प ऑफिस है। बाप द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा स्टैम्प लगती है, तो अपने आप को अच्छी तरह से देखो। क्योंकि जब तक पोस्ट पर भी स्टैंप नहीं लगती है, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकती है। तो परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे हैं संगम युग स्टैंप लगाने का ऑफिस है। सतयुग में आप किस स्टेटस को प्राप्त करेंगे, किस पद को प्राप्त करेंगे, वर्तमान समय के अपने कर्मों के हिसाब से आप अपने को जांच कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि अगर आपके पालना के संस्कार हैं, अपने प्रजा की पालना कर रहे हैं, कुछ न कुछ उनको सहयोग दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, वरना आप राज्य पद के अधिकारी हैं। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप खुद प्रजा हैं। तो अपने आप का स्टैंप हमें खुद लगाना है कि मैं किस पद का अधिकार प्राप्त कर सकता हूँ। अगर मैं राजयोगी हूँ, अपने आप पर मेरा स्वराज्य है, तो मैं अन्य आत्माओं को अपने प्राप्तियों से कितना मददगार बनाऊँ, कितनी प्रजा की मैं पालना कर रहा हूँ। तो वर्तमान समय जितनी हम प्रजा की पालना करेंगे, उसके आधार से भविष्य पद, स्टेटस हमें प्राप्त होगा। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं संगम युग जो है स्टैंप ऑफिस है। इस समय जिसके ऊपर जिस प्रकार का स्टैंप लग गया कि प्रजा बनेगा, ये राजा बनेगा, ये दास बनेगा, ये नौकर बनेगा, तो वो स्टैंप लगाने का ये स्टैंप ऑफिस है। और हमारे कर्तव्यों के आधार से इस प्रकार का स्टैंप लग जाता है और उसी के आधार से भविष्य में स्टेटस मिलता है। जी, परमात्मा कहते हैं कि अनेक प्राप्तियां होते भी एक अप्राप्ति धोखा दे सकती है। ऐसे एक भी अप्राप्ति संपन्नता का स्टैंप लगाने के अधिकारी बनने में धोखा दे देगी। परमात्मा कहते हैं कि यह नहीं सोचो जात की शक्ति तो है, किसी गुण की कमी है तो कोई हर्जा नहीं। जात की शक्ति महान है, नंबर 1 है, ये ठीक है, लेकिन किसी भी एक गुण की कमी भी समय पर फुल पास होने में फेल कर देगी। यह छोटी बात नहीं समझो। परमात्मा अपने बच्चों को हर गुण, हर शक्ति में संपन्न बनाने के लिए ये विशेष प्रेरणा दे रहे हैं। कई बच्चे सोचते हैं मेरे पास योग की शक्ति तो है, मेरे याद बहुत अच्छी है, लेकिन याद की यात्रा है तो साथ साथ दैवी गुण भी हैं। अगर सर्व दैवी गुण भी हमारे जीवन में नहीं, हम योग अच्छा कर रहे हैं, मान मेरे संस्कारों में मधुरता नहीं है, सरलता नहीं है, नम्रता नहीं है, कोई भी एक गुण की कमी है, तो योग उस समय काम नहीं करता। मान लो अगर आपस के संबंधों में हमारी मिठास नहीं है, एक दूसरे के साथ हम मिलजुल करके बात करके नहीं चल पा रहे हैं, हम योग बड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो परमात्मा कहता है अगर किसी एक गुण की भी कमी है तो भी आपको इतना ऊंचा स्टेटस नहीं मिल सकता।
जी। इसलिए जैसे याद की यात्रा पर अटेंशन है, ऐसे ही हर गुण और हर शक्ति के ऊपर भी ध्यान होना चाहिए। जी। वो भी आपके जीवन में होनी चाहिए। एक भी कमी आपको अपने ऊंचे पद से वंचित कर देगी। जी। तो इतना अटेंशन रख करके हर गुण और हर शक्ति में हमें संपन्न बनना है। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि साक्षीपन की सीट सबसे श्रेष्ठ सीट है, इसी सीट पर सदा रहते हो। दुनिया में भी आजकल सीट के पीछे भाग दौड़ कर रहे हैं। आपको कितनी बढ़िया सीट मिली हुई है, जिस सीट से कोई उतार नहीं सकता। उन्हों को कितना डर रहता है, आज सीट है कल नहीं। आपको अविनाशी है, निर्भय होकर बैठ सकते हो। तो साक्षीपन की सीट पर सदा रहते हो। अपसेट वाला सेट नहीं हो सकता, सदा इस सीट पर सेट रहो। यह ऐसी आराम की सीट है जिस पर बैठकर जो देखने चाहो, जो अनुभव करने चाहो, वह कर सकते हो। सिर्फ साक्षीपन की सीट से हमें अनेक प्रकार के अनुभव कैसे हो सकते हैं, थोड़ा स्पष्ट करें। जितना हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं जी। उतना ये साक्षीपन के हिसाब से, माना साक्षी कहते हैं न्यारा, जी। न्यारे बन करके हम अपने संकल्पों को, अपने हर कर्म को, अपने हर गतिविधि को जान सकते हैं, देख सकते हैं। जी। और इस सीट पर रहने का अगर हमें अभ्यास है, कोई अपसेट हो गया, अंदर अंदर डिस्टर्ब है, तो इस सीट पर वो सेट नहीं हो सकता, माना वो साक्षी दृष्टा नहीं बन सकता। पहले बनना है हमें अपने आप से साक्षी। हम अपने हर संकल्प को चेक करें, साक्षी न्यारे होकर के देखें। जी। ये जो संकल्प चल रहे हैं, ये जो बोल हो रहे हैं, ये जो कर्म चल रहे हैं, क्या ये श्रीमत प्रमाण है? अगर हम साक्षी हैं तो हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जब समझ सकते हैं तो परिवर्तन भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो परमात्मा कहते हैं ये साक्षीपन की सीट पहले स्वयं को साक्षी होकर देखें, फिर अन्य आत्माओं के पार्ट को, उनके हिसाब किताब को साक्षी होकर के देखने से आप न्यारे प्यारे रह करके उनको मदद कर सकते हैं, उसके अधीन नहीं हो सकते। तो परमात्मा हम सबको बहुत ऊंची सीट देते हैं और कहते हैं इस सीट से आपको कोई उतार नहीं सकता, निर्भय होकर के इस सीट पर बैठो। उस सीट पर बैठने वाले डरते हैं, पता नहीं कोई हमें सीट से उतार न दे, कोई दूसरा ना आ जाए। लेकिन ये ऐसी सीट है, अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित रखना, अपने स्वरूप में स्थित होकर के अपने चलते हुए संकल्पों को देखना, अपने बोल पर ध्यान देना, अपने कर्मों पर ध्यान देना, और साथ साथ जो आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आ रही हैं उनके हिसाब किताब और उनके पार्ट को अलग से देखना। जी। ये साक्षी दृष्टा की, साक्षीपन की सीट है। जी। और इस सीट पर रहने वाली आत्माएं बड़े अच्छे अच्छे अनुभव करती हैं, कभी भी किसी भी बात में डिस्टर्ब नहीं होती। ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। वो साक्षी स्थिति बहुत न्यारा प्यारा बना देती, बहुत हर्षित रखती है। जी। और वो अभ्यास अगर किसी ने कर लिया तो अपनी बहुत एक रस और ऊंची स्थिति में स्थित हो सकता है। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि सदा काल की प्राप्ति का साधन ज्ञान है। तो सदा इसी स्मृति में रहे, औरों को भी समर्थ बनाओ। जो ख्याल ख्वाब में भी न था वह प्रैक्टिकल में पा लिया। बाप ने हर कोने से बच्चों को निकाल अपना बना लिया, इसी खुशी में रहो। वैसे परमात्मा हमें कौन से ज्ञान की ओर अब ध्यान खिंचवाना चाहते हैं? परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि बच्चे, आपने जो पाया है, जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि भगवान मेरा बाप, टीचर, सतगुरु बन करके मुझे पालना करेगा, पढ़ाएगा, जो संकल्प में भी कभी सोचा नहीं था भक्ति काल के अंदर, परमात्मा आपका पालनहार बन करके, आपका सुप्रीम शिक्षक बन करके आपको इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहा है। तो इस पढ़ाई को अपने जीवन में ले आना। ज्ञान माना समझ, और वो समझ परमात्मा ने दी। आप कौन हैं, इसलिए यहाँ आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करना है। तो जब ये समझ आ जाती है, ज्ञान आ जाता है, तो ज्ञान युक्त आत्मा कई प्रकार के बातों से मुक्त हो जाती है, बंधनों से भी मुक्त हो जाती है। तो परमात्मा कहते हैं ये जो ज्ञान है, ये समझ जो मिली है और जो ख्याल ख्वाब में नहीं था वो परमात्मा आपको मिला है, उस नशे और उस स्मृति में, उस खुशी में रहो कि हमें जो पाना था वो पा लिया। कहाँ से? परमात्मा ने मुझे खोज लिया, ढूंढ लिया,
अपना बना लिया, और अपना बनाया सिर्फ नहीं, लेकिन एक ज्ञान दे करके, समझ दे करके दुनिया की अनेक प्रॉब्लम से हमें बचा लिया। तो इस खुशी में रहने की प्रेरणा परमात्मा दे रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही स्पष्टता से समझा कि कैसे हम अपने अंदर की शक्तिशाली व समर्थ स्थिति द्वारा अन्य आत्माओं को भी दुखों व दर्दों से मुक्ति दिला सकते हैं। ऐसा स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें दुख दर्द से ग्रस्त आत्माओं को सुख स्वरूप बन दुखों से मुक्त करना है और ईश्वरीय खजानों से भरपूर करना है। परमात्मा ने कहा कि हमें मनुष्य आत्माओं को कर्म भोग के कर्ज से मुक्त करने के लिए अपने जमा किए हुए अविनाशी खजानों से उन्हें भी हिस्सा देना है। परमात्मा ने कहा कि संगम युग पर हमें रूहानी पालना के संस्कार भरने हैं, तभी भविष्य में हम पालनहार बन सकेंगे। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। सुखदाई सुख स्वरूप बच्चों का फर्ज। दाता बन जिस आत्मा को जिस प्रकार के कर्ज का मर्ज लगा हुआ है, उनको उस प्राप्ति से भरपूर करना। जो जमा किया है उसे फराक दिली से दान करो। राजयोगी अर्थात कमाया और खाया उसको राजयोगी नहीं कहेंगे। अगर खजाने भरपूर नहीं तो अब भी प्रजा योगी हैं। किसी भी एक गुण की कमी भी समय पर फुल पास होने में फेल कर देगी। लगन ही सर्व प्राप्तियों का अनुभव कराती है। जहाँ बाप है वहाँ प्राप्ति जरूर है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।